भागते रहते, जब भी हम सवाल करते सवाल का जवाब तो दीजिए कि गिर जाएंगे हम। आपके लिए तो गाड़ियां पीएसओ आपके साथ, हमारे साथ हम गिरने वालों में से नहीं है, आप जानते हो। उठाने वालों में से भारतीय सेना का कमांडो। सर पीपल ऑफ माई ओन बरादरी एक नेता जो है, जो साफ तौर पर जिस तरह से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का हम छुपाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा काम है स्पष्ट से कर्ण से अपनी जनता के सामने आना। पीपल ऑफ माई ओन बरादरी, हमारे जो नेता हैं झूठी आश्वासन देते हैं तभी काम बिगड़ता है। कौन से आश्वासन दिए? आश्वासन तो आप भी बड़े देते हो सर। आपकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। आप कभी श्रीनगर में होते हैं, कभी पुंछ राजौरी में होते हैं, अलग अलग जगह जाकर दौरा कर रहे हैं और लोगों का भी जन सैलाब उमड़ रहा है। क्या उसके चलते कहीं ना कहीं सीएम कैंडिडेट की जो बात चल रही है कि भाजपा में उथल पुथल तो नहीं हो रही सर? देखिए उसी को लेके घमासान तो नहीं शुरू हो गया? देखिए भारतीय जनता पार्टी, बात करें कांग्रेस में, कांग्रेस पार्टी की, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं दो गुटों में हुई है। बात करें अब भाजपा में, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपोजिशन में दी है। आपसे कि आखिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का इशारा किसकी तरफ था सर? ये तो जवाब आपसे मांग रहे, किसकी तरफ इशारा था? देखिए डॉक्टर, हमारे जो नेता है गलत आश्वासन देते तभी काम कर। देखिए मैं उस प्रोग्राम में नहीं था, मेरे को नहीं लगता कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ऐसा कुछ बोला। किशोर शर्मा ने तो मेट्रो भी चला दी, काम खत्म भी करवा दिया। शायद आप भी मेट्रो से गए होंगे सर। देखिए जहाँ तक सवाल है, मिनिमम वेजेस एक्ट क्यों नहीं लागू करवाते? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो मिनिमम वेज ये कब करवाओगे सर? वो भी लागू आप इसका मैं जितेंद्र सिंह जी जो सर है। चलिए एक सवाल और करते हैं आखिरी, थोड़ा सा 50 पार आपने कहा, क्या उसी के चलते कहीं 50 के पार उसी को लेकर, क्योंकि आप कहते हैं संकल्प लिया, कहीं ना कहीं आपने ये भी संकल्प लिया कि इस बार 50 पार, कि उसी को लेकर तो नहीं सीएम कैंडिडेट दौड़ को लेकर अंदर पार्टी में कुछ चल रहा है, कोई घमासान शुरू हो चुका है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली? जो देखिए धीरे-धीरे सारी 370 रातों रात एब्रोगेट किया जा सकता है सर, तो ये क्यों नहीं सर? ये सारी सवाल तो बनता है आपके बड़ी मुश्किल से आप काबू में आते, कहीं ना कहीं पकड़ लेते हैं हम आपको। अब तो भागते हैं फिलहाल सवालों से, पर कहीं ना कहीं मीडिया की चार आंखें क्या कहेंगे, कब तक हो जाएगा सर? 1 मिनट, मिनिमम वेजेस एक्ट कब तक लागू होगा? जनता की सभी समस्याओं का समाधान सीएम बनने के बाद होगा। देखिए कुछ काम तो जब यहाँ सरकार बनेगी, सरकार प्रचंड बहुमत, जब पहली कैबिनेट, मैंने कहा पहली कैबिनेट मीटिंग में ये सारे डिसीजन जो आपने बोले हैं इनका समाधान करेंगे। होते हैं फिर भी आपने, मैंने कह दिया ना आपको, पहली कैबिनेट मीटिंग में ये सारे काम, पहली कैबिनेट मीटिंग में आपके सामने 50 पार होंगे, घोषणा होगी, 50 से ज्यादा होगी, 50 से ज्यादा सीटें लेकर जो जन समुंदर। तभी लगता घमासान हो रहा भाजपा में। अब तो धुआं, जहाँ आग लगती वहीं से धुआं उठता है सर। कहीं ना कहीं कुछ है सर जो आप बताना नहीं चाहते, आपके मुख से निकल नहीं रहा सर, पर अच्छे लग रहे हैं सर इस पगड़ी में। पगड़ी हमारी शान है, माता की जय। पगड़ी हमारी शान है, ये हमारी पहचान है, पर डोगरों की पहचान है ये। और तभी उन्हीं हमारे महाराजों की छुट्टी, जन्म दिवस की छुट्टी नहीं दे पा रहे सर, आप दिलवा पा रहे। उस दिन तो बड़े बड़े भाषण दे रहे थे आप। देखिए हम महाराजा किया था आपने राजपूत सभा। इस समय हम जो कि भाजपा हेडक्वार्टर में है त्रिकोटा नगर में, और हमारे पीछे ठीक रविंद्र राणा जी आते हो। आज फिर से पकड़े गए रविंद्र राणा जी। और देखिए रविंद्र राणा जी इस समय आज के दौर में देखा जाए तो महाराजा हरि सिंह जी और पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की तरह सिर पर पगड़ी, भगवा गमछा तो पहले ही था, आज पगड़ी भी डाली। सर एक चीज़ बताए ना, आप बड़े सुंदर आकर्षण दिख रहे हैं इसमें। आप हमारी बहन हैं और ये सब आपका आशीर्वाद है जी। और आशीर्वाद तो जनता का होना चाहिए, हमारा नहीं। जनता बहन भाई का, परिवार में भी तो एक बहुत आपसी जो प्यार है, आपसी मान सम्मान है वो रहता है। और चूंकि आप बहुत एक वरिष्ठ पत्रकार हो, आप हमारी बहन हो जी, और इसलिए आप हमारी चिंता करती हो। आपने कश्मीर का दौरा किया, राजौरी पुंछ का दौरा किया, हजारों की तादाद में जन सैलाब उमड़ाया आपके लिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? फिर आपसे पूछते हैं और सवाल भी आगे। देखिए जिस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने में इस समय भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है, जैसा कि आपने खुद भी इसका जिक्र किया कि कश्मीर घाटी में अगर मेरा टूर हुआ, कुपवाड़ा के वहाँ बारामूला और उड़ी, करना, टंगधार, रफियाबाद, इन सारे एरियाज़ में ज़बरदस्त जनता का समर्थन मिला। फिर जम्मू रीजन में राजौरी पुंछ में अगर मैंने टूर किया, चाहे वो धराल था, सुरनकोट था, मंडी था, पुंछ था, मेंढर था, राजौरी था, ज़बरदस्त जन सैलाब सड़कों पर निकल के आया और लोगों ने, जनता ने अपना प्यार और समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और मुझे लगता है कि आपकी तरफ ये से जो जन समर्थन है, आपकी तरफ से भी रुकिए ना, भागते क्यों हैं? अब हमेशा भागते रहते, जब भी हम सवाल करते सवाल का जवाब तो दीजिए कि गिर जाएंगे हम।
आपके लिए तो हम गाड़ियां गिरने वालों में से नहीं। पीएसओ आपके साथ है, हमारे साथ थोड़ी हम ना सर। गिरने वालों में से नहीं है, आप जानते हो। उठाने वालों में मैं से हैं। भारतीय सेना का कमांडो हूं। सर एक चीज, मैं- पीपल ऑफ माई ओन बिरादरी, जो हमारे ये जो नेता हैं झूठे आश्वासन देते तभी काम बिगड़ जाता है। आपकी बरादरी तो मीडिया के लोग हैं। नहीं हमने नहीं कहा, ये एक वीडियो वायरल हो रहा, हम नहीं कहते। हम तो अपनी फटर्निटी पे सल्यूट करते हैं, अपनी फटर्निटी गर्व करते हैं। पीपल ऑफ माई ओन बरादरी एक नेता जो हैं, जो साफ तौर पर जिस तरह से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का हम छुपाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा काम है स्पष्टीकरण से अपनी जनता के सामने आना। पीपल ऑफ माई ओन बरादरी, हमारे जो नेता हैं झूठे आश्वासन देते हैं तभी काम बिगड़ता है। कौन से आश्वासन दिए? आश्वासन तो आप भी बड़े देते हो सर। हमारा काम है जनता की भलाई के काम करना, और हम जनता के सेवादार हैं, जनता के सेवक हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हों, उनका ये मानना है, और जो हमारे पार्टी के संस्थापक थे दीनदयाल उपाध्याय जी, वो कहते थे कि समाज की पंक्ति के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति तक इंसाफ पहुंचना चाहिए। मतलब गरीब से गरीब व्यक्ति को भी उसका हक मिलना चाहिए। इसके लिए हम सबको सेवादार बनकर काम करना है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूँ। तो जनता के बीच में रहना, जनता के काम करना, ये हमारा दायित्व है। इसीलिए तो हम जनता के बीच में जाते हैं, फिर चुनावों में जनता को उनके विषय, उनकी बातें सुनते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो हमारे जम्मू की बात करें तो लगातार आए दिन युवा जो सड़कों पर हैं, बार बार हम आपसे यही सवाल करते हैं, क्या पीडीडी पीएचई डेली वेजर कैजुअल लेबर्स, उन सबके समस्याओं का देखिए, और जितने एसपीओस की बात करें, होमगार्ड्स की बात करें, सर जी किन किन की बात करें? पहले भी कई बार कहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी की हमारी जब गठबंधन सरकार थी, हालांकि सरकार उसकी होती है जिसका मुख्यमंत्री होता है, लेकिन जब पीएचई इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट हमारे पास था, उस वक्त हमारे मंत्री श्याम चौधरी साहब ने और सुखनंदन जी ने जो डेली वेजर्स थे, उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस, उनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, और किसी को 250, किसी को 500, किसी को 1000 रुपया महीने का ऐसे पैसे देते थे मेंटेनेंस फंड से, उनकी बाज़ाब्ता 6750 रुपया उनका ऑनरेरियम किया। और हमने अपने साथियों को डेली वेजर्स, चाहे जिस भी डिपार्टमेंट के हैं, ये सब जानते हैं कि बीजेपी के प्रयासों से ही ये आज ऑनलाइन हुए हैं, उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस हुई है, और आगे भी इनकी सारी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। जल्दी होगा सर। क्या कहें, जिस तरह से आपकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, आप कभी श्रीनगर में होते हैं, कभी पुंछ राजौरी में होते हैं, अलग अलग जगह जाकर दौरा कर रहे हैं, और लोगों का भी जन सैलाब उमड़ रहा है। क्या उसके चलते कहीं ना कहीं सीएम कैंडिडेट की जो बात चल रही है कि भाजपा में उथल पुथल तो नहीं हो रही सर? देखिए, उसी को लेके घमासान तो नहीं शुरू हो गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं दो गुटों में हुई है। बात करें अब भाजपा में, लग रहा है वैसा सेम कुछ लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी देश की पार्टी है, जनता की पार्टी है, और हमारा हर एक कार्यकर्ता देश के लिए जीता है। हमारा हर एक कार्यकर्ता जो है वो भारत माता का सेवादार है। जैसे एक फौजी देश की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने देश और समाज के लिए होता है। यहाँ कोई मंत्री, कोई एमएलए, कोई मुख्यमंत्री बनने की कोई दौड़ नहीं होती है। हमारे आदर्श हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो स्वयं कहते हैं मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूँ। हम अटल बिहारी वाजपेयी साहब को मानने वाले हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपोजिशन में दी है। आपसे कि आखिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का इशारा किसकी तरफ था सर? ये तो जवाब आपसे ही मांग रहे हैं, किसकी तरफ इशारा था? देखिए, डॉक्टर, हमारे जो नेता है गलत आश्वासन देते तभी काम खराब देखिए, मैं उस प्रोग्राम में नहीं था, मेरे को नहीं लगता कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ऐसा कुछ जुगल किशोर शर्मा ने तो मेट्रो भी चला दी, काम खत्म भी करवा दिया। शायद आप भी मेट्रो से गए होंगे सर। देखिए, जहाँ तक सवाल है, सफर किया इस मेट्रो का, जहाँ तक सवाल है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, तो उन्होंने कोई इस प्रकार से, मैं तो उनके प्रोग्राम में था नहीं, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। नहीं सर, दुनिया जनता के सामने जो बोला सर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है ना, दाल में काला, यानी कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ये तो पुरानी कहावत है। और डॉक्टर, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कलेक्टिव लीडरशिप होती है, टीम वर्क होता है। बीजेपी में अकेला इंडिविजुअल व्यक्ति कुछ नहीं होता। बीजेपी में अकेला एक इंडिविजुअल व्यक्ति कुछ नहीं होता। हमारे में टीम वर्क होता है, हमारी टीमें हैं, हमारे पोलिंग बूथों से लेके शक्ति केंद्रों से लेके मंडल से लेके जिलों से लेके प्रदेश, और प्रदेश से लेके राष्ट्रीय स्तर की टीमें हैं, मोर्चे हैं।
हमारा टीम वर्क होता है, हमारे कोर ग्रुप्स होते हैं, पॉलिसी ग्रुप होते हैं, हमारे प्रभारी सह प्रभारी होते हैं, हमारे केंद्र के अंदर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, महामंत्री जी हैं, संगठन मंत्री जी हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो ये हमारा कोई भी डिसीजन बीजेपी का जो होता है वो कलेक्टिव डिसीजन होता है, टीम वर्क होता है, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं होता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का जो बयान है हम उसी पे आपसे बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा पीपल ऑफ माई ओन बिरादरी। बिरादरी कौन होगी? नेचुरली वो सियासी मंच पर है, तो अपनी भाजपा के लिए कह रहे होंगे ना कि हमारे जो नेता जाके झूठे आश्वासन। देखिए, कोई झूठा आश्वासन नहीं देता है, हम पॉलिटिकल लोग हैं, सच्चा देते हैं सर, हम राजनीति में जाते हैं। हमने जम्मू कश्मीर के अंदर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार आएगी, यहाँ 73rd 74th अमेंडमेंट लागू करेंगे, वो लागू किया है। सुनिए ना, हमने कहा था एक विधान एक प्रधान एक निशान। 70 साल हमको लड़ाई लड़ी, लेकिन हमने उसको प्रूव करके दिखाया। हमने कहा था हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मजबूत करेंगे, पंचायतों के चुनाव BDC DDC 3 टियर सिस्टम करेंगे, हमने किया है। हमने मोदी साहब ने कहा था कि गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग STs गद्दी CPO को हक मिलेंगे, आज उनको हक मिल रहे हैं, महिलाओं को अधिकार मिल रहे हैं। गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, पश्चिम पाकिस्तान के रिफ्यूजी, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK के विस्थापितों को हक, हर प्रकार के समस्याओं का समाधान मोदी साहब कर रहे हैं। और हमने अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में कहा था, हमारा जो संकल्प पत्र होता है जिसको हम चुनावों में जारी करते हैं, जिसको हम घोषणा पत्र कहते हैं, वो हमारा संकल्प होता है। जो हमारी घोषणा होती है या जो हमारा किसी भी मंच से जो हम कोई बात कहते हैं, आश्वासन जिसका जिक्र आपने किया, वो हमारा संकल्प होता है। संकल्प हमारी प्रतिबद्धता, संकल्प हमारी प्रतिबद्धता होती है, कमिटमेंट होती है। इसलिए और पॉलिटिकल फील्ड के अंदर रहते हुए जनता के बीच में दुख सुख में जाके खड़ा होना और जनता की बातों को मान के उनको पूरा करवाना एक पॉलिटिकल व्यक्ति का काम होता है। रही इसलिए इसमें कोई जितेंद्र सिंह जी ने आश्वासन के संदर्भ में जो उन्होंने बात बोली, वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोली, मैं उनके उस प्रोग्राम में नहीं था, मुझे नहीं लगता जनता पूरी सुन रही थी ना सर, मैं उस कार्यक्रम में नहीं था, मुझे नहीं लगता कि जितेंद्र सिंह जी ने इस प्रकार का कोई विवादास्पद बयान दिया हो। उन्होंने कोई, आपको क्या लगता है कि यहाँ अमित शाह जी आए थे या अमित शाह साहब आए, या हम तो नहीं इसमें कह सकते, प्रधानमंत्री जी हो या अमित शाह जी हो, मिनिमम वेजेस एक्ट क्यों नहीं लागू करवाते? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो मिनिमम वेज ये कब करवाओगे सर? वो भी लागू आप इसका बाद जितेंद्र सिंह जी जो सर हैं, चलिए एक सवाल और करते हैं आखिरी थोड़ा सा। 50 पार आपने कहा, क्या उसी के चलते कहीं 50 के पार उसी को लेकर, क्योंकि आप कहते हैं संकल्प लिया, कहीं ना कहीं आपने ये भी संकल्प लिया कि इस बार 50 कि उसी को लेकर तो नहीं, CM कैंडिडेट दौड़ को लेकर अंदर पार्टी में कुछ चल रहा है, कोई घमासान शुरू हो चुका है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली? जो देखिए, आप बहुत एक वरिष्ठ और बहुत रिस्पेक्टेड रिप्यूटेड पत्रकार है। जी शुक्रिया सर, बहुत आपके मुंह से ये बात सुन के नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में कभी सत्ता की और कुर्सी की और कुछ बनने की ललक नहीं होती। हम सेवादार हैं, देश के, भारत माता के पहरेदार हैं और सेवा भाव से हम काम करते हैं। आप पर विश्वास करती, जनता आप पर उम्मीद करती। मैं आपको वही सवाल पूछ रही हूँ, मिनिमम वेजेस एक्ट क्यों नहीं लागू करवाया जा रहा? देखिए, 2019 के बाद जनता को विश्वास है, खास करके उन डेली वेजर्स को, उन गरीब लोगों को जिनके घर 2 वक्त की रोटी, उन SPOs की बात कभी नहीं की, होमगार्ड्स की बात नहीं की। इन सभी समस्याओं का समाधान हम जरूर करेंगे। पर केंद्र शासित प्रदेश है, 5 अगस्त 2019 के बाद मिनिमम वेजेस एक्ट अभी तक लागू क्यों नहीं करवाया आपने? ये कहीं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ग्लिचेस होते हैं, वो धीरे धीरे सारी 370 रातों रात एब्रोगेट किया जा सकता है सर, तो ये क्यों नहीं सर? ये सारी सवाल तो बनता है आपके सारे सवालों का, बड़ी मुश्किल से आप काबू में आते, कहीं ना कहीं पकड़ लेते हैं हम आपको, अब तो भागते हैं फिलहाल सवालों से, पर कहीं ना कहीं मीडिया की 4 आंखें क्या कहेंगे, कब तक हो जाएगा सर? 1 मिनट, मिनिमम वेजेस एक्ट कब तक लागू हो जाएगा? होगा, जनता की सभी समस्याओं का समाधान बोलिएगा कि CM बनने के बाद होगा।
देखिए कुछ काम तो जब वो यहाँ तो पहले सरकार भी बनेगी, केंद्र में सरकार प्रचंड बहुमत दिया था जनता ने, आपने लेकिन जनता को क्या दिया सर? जब आप देखिएगा दिल्ली को क्या आने दिया? वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में चुनावों के बाद 50 से ज्यादा सीटें जीतकर जम्मू कश्मीर में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा। मिनिमम वेजेस एक्ट पहली लागू करते हैं। कैबिनेट मीटिंग में जनता पहली विश्वास करने वाली पहली जनता अब नहीं कैबिनेट विश्वास करेगी मैंने कहा पहली कैबिनेट मीटिंग में ये सारे डिसीजन जो आपने बोले हैं इनका समाधान करेंगे। काम होते हैं फिर भी आपने मैंने कह दिया ना आपको, पहली कैबिनेट मीटिंग में ये सारे काम पहली कैबिनेट मीटिंग में आपके सामने 50 पार होंगे, घोषणा होगी, 50 से ज्यादा होगी, पक्का सर? 50 से ज्यादा पक्का सीटें सर? लेकर जो जन समुंदर। तभी लगता घमासान हो रहा भाजपा में। अब तो धुआं जहाँ आग लगती वहीं से धुआं उठता है सर। कहीं ना कहीं कुछ है सर जो आप बताना नहीं चाहते, आप मुख से निकल नहीं रहा सर, पर अच्छे लग रहे हैं सर इस पगड़ी में। पगड़ी हमारी शान भारत है, माता की जय सर। पगड़ी हमारी शान है, ये हमारी पहचान है। पर डोगरों की पहचान है ये, और तभी उन्हीं हमारे महाराजाओं की छुट्टी, जन्म दिवस की छुट्टी नहीं दे पा रहे सर, आप दिलवा पा रहे। उस दिन तो बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, आप देखिए हम महाराजा किया था आपने राजपूत सभा के आप देखिए ये महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की ये प्रतिमा बीजेपी ऑफिस में है, क्योंकि जो जनसंघ प्रजा परिषद बनाई थी उसमें महाराजा हरि सिंह जी का योगदान सर, था। हम जनता की बात वो कर रहे हैं। बीजेपी नहीं, के हम आपके- हमारे माननीय सम्माननीय हमारे प्रेरणा स्वरूप आप थे वो क्यों देते जो महाराजा। जनता नहीं मांगती? आप वो क्यों नहीं देते आप जो जनता मांगती? एक सर? बात देखते हो, हाँ। 26 अक्टूबर भी महाराजा हरि सिंह बहादुर जी का जिस दिन उन्होंने साइन किया था बिल्कुल आपने सर, और हमने- जम्मू हमने कश्मीर बार-बार का आपसे विलय ये किया पूछा, था। पर जनता वो नहीं चाहती, जनता चाहती है उनके जन्म मैं दिवस कहता हूँ की जो छुट्टी। महाराजा, फिर आपने झूठ क्यों बोला था सर? नहीं क्यों वो झूठ भी बोलते हो? मैंने कहा मैं उसका अपने आप को बचाने के मैं लिए? उसका समर्थन करता हूँ ना। सर आपने आपको बचाने के लिए मैं 23 सितंबर महाराजा हरि समर्थन किस लिए, किससे मांग रहे थे छुट्टी? केंद्र में आपकी सरकार, गवर्नर साहब इधर आपकी बात नहीं मानेंगे, देखिए हमारी बात मुख्यमंत्री में और गवर्नर में फर्क होता है। सर मत करो सर, ये इस तरह की बातें। हकीकत है। सर, हमें भी हंसी आती है भाई गॉड आपकी बातें सुन के। क्यों झूठ बोलते हैं सर? मुख्यमंत्री और गवर्नर में फर्क होता है। राजपूत सभा के साथ खड़े होकर कहते हैं छुट्टी दो, वो छुट्टी मैं दो। कहता हूँ ना, सबसे पहले महाराजा हरि सिंह बहादुर की यहाँ जितनी प्रतिमाएं लगाई हैं बीजेपी ने लगाई हैं, क्योंकि वो हमारे जनसंघ के वो प्रजा परिषद के संस्थापक सदस्य थे। चलिए सर, हम उम्मीद करते हैं कांग्रेस और एनसी ने उनको जम्मू कश्मीर से बाहर निकाला था। जी। आज अगर 26 अक्टूबर को छुट्टी दी है महाराजा हरि सिंह जी के नाम से विलय दिवस की, तो बीजेपी ने दी है। सर, ये जनता की व्यू जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, जनता और ने वो कहा भी कि अगर उनकी मांगों को, उनके जन्म दिवस की भी करेंगे। उनकी मांगों को पूरा करेंगे। नहीं किया, जहाँ पुरानी पार्टियां वहाँ पे आपकी नहीं पार्टी नहीं, भाजपा भी क्या आप बात करते हो? महाराजा होगी। हम हरि नहीं सिंह, करते, जनता करती है। महाराजा हरि सिंह बीजेपी के, जनसंघ के, प्रजा परिषद के हमारे सम्मानित, हमारे बहुत लोकप्रिय प्रेरणा स्वरूप व्यक्तित्व के धनी महाराजा थे। चलिए सर, कोई नहीं, हम ये उम्मीद करते हैं जो आपने संकल्प लिया शायद अब की बार 50 के पार। चलिए देखते हैं सर, आने वाला समय बताएगा। दर्शकों, ये आपको पूरी विजुअल बताए भाजपा हेडक्वार्टर, जहां आज फिर से रविंद्र रैना जी को हमने पकड़ ही लिया आकर, और उनके तीखे सवाल किए और जवाब भी इन्होंने दिए। कुछ ना कुछ तो ज़रूर चल रहा है भाजपा पर यहाँ एक तरफ कह रहे हैं 50 पार। अब ये तो हमारी जनता को डिसाइड करना है, 50 पार या कुछ और, पर कुछ ना कुछ तो चल रहा है भाजपा में। जहाँ पर एक तरफ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कहते हैं पीपल ऑफ माई ओन बिरादरी, और ये जो नेता लोग हैं झूठे आश्वासन देते हैं तभी काम खराब होता है। दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।